हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी पार्ट 4 एज बी डिस्कस्ड अर्लियर व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम आ डेमोक्रेसी। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। जो भी हमारी डेमोक्रेसी है उसके कई एस्पेक्ट हैं जो हम उम्मीद रखते हैं या जो हमें मिल सकते हैं, बट उन सब में जो सबसे मेन है जिसकी हम उम्मीद रखते हैं या जो जिसका बेस कह सकते हैं कि सोल है किसी भी डेमोक्रेसी की, वो यही है कि अगर किसी भी डेमोक्रेसी में पीपल्स को डिग्निटी एंड फ्रीडम है तो हम कहेंगे वो डेमोक्रेसी है, जो कि अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट्स में नहीं होती है या फिर कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। Democracy is much superior to any other form of government in the promoting dignity and the freedom of the citizens or individuals. Each individual want to be received respect from the following beings. तो किसी भी एज ए ह्यूमन बीइंग एक रिस्पेक्टेड लाइफ जीना और साथ ही साथ फ्रीडम होना इसेंशियल है। इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसको फंडामेंटल राइट्स में रखा गया है कि अगर आप इंडिया में हो तो आपको डिग्निटी और फ्रीडम दिया जाएगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज। कोई भी डाइवर्सिटी आपकी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा पर्पस है कि आपको डिग्निटी देना और फ्रीडम देना, और अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कर पाता है तो वो एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता है, या फिर वो डेमोक्रेसी जो है सक्सेसफुल डेमोक्रेसी हो सकती है। एशिया में कई कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ ही फ्रीडम को पाया था, लेकिन वो अभी बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। या तो उनकी जो डेमोक्रेसी है वो बीच बीच में क्या कहते हैं, जो हमारा प्रिंसिपल है रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम का इन अ डेमोक्रेसी, इट इज अ सोल ऑन विच वी फॉर्म्स अ डेमोक्रेसी। बट ऐसा नहीं है कि डिग्निटी और फ्रीडम को देना इतना आसान है। एक सोसाइटी जिसमें डिवीजन रहा है, कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, लैंग्वेज बेस्ड, रीजन बेस्ड, तो वहां पर ये सब प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ी चैलेंज है जिसको कि फेस करने की कोशिश की गई है। और एट लीस्ट इन प्रिंसिपल देयर इज dignity and freedom for the citizen, and we are growing, we are stepping towards the bettering, we are trying to betterment of the situation, and we have achieved in various degree in various democracies. अलग अलग डेमोक्रेसी में अलग अलग लेवल पर हम हैं जहां पर लोगों को डिग्निटी और फ्रीडम को दिया गया है। किसी डेमोक्रेसी में ऐसा हो सकता है कि बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, किसी डेमोक्रेसी में ये भी हो सकता है कि फ्रीडम और डिग्निटी सिर्फ नाम के लिए हो, बट बेसिक आपको जनरल देखने को मिलेगा कि कहीं इन बिटवीन सारे डेमोक्रेसीज में है। दूसरा क्या है कि कोई भी सोसाइटी बहुत लंबे समय तक सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन को फेस करती है, तो उसको चेंज कर पाना स्पेशली लीगल तरीके से, उससे पहले हमें सोशली लोगों को अवेयर करना होता है, और ये एक बहुत समय लेता है लोगों की साइकोलॉजी चेंज करने में, क्योंकि जिस साइकोलॉजी से लोग हजारों साल तक जिए हैं उसको एकदम से चेंज नहीं किया जा सकता है। उसको चेंज करने के लिए आपको समय देना होता है। साथ ही साथ हम बात करते हैं डिग्निटी फॉर द वुमेन। कोई भी सोसाइटी हो दुनिया में, सभी सोसाइटी में ऑलमोस्ट औरतों के साथ डिग्निटी एंड फ्रीडम का इश्यूज रहा ही है। लंबे समय तक औरतों ने स्ट्रगल किया है इक्वल राइट एंड ट्रीटमेंट के लिए। डेमोक्रेसी ने इसको प्रोवाइड किया है और कोशिश की है कि उनको वो सारे प्रिंसिपल दिए जाएं, लीगल रूप से उनको राइट दिए जाएं। साथ ही साथ सोसाइटी के कुछ डिसएडवांटेजेस और डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट होती हैं जिनको साथ इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज के इशू रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज, तो इनको लेकर भी डेमोक्रेसी काम करती है ताकि उन लोग, उस समाज के लोगों को या उस सोसाइटी में
उस पार्ट को आगे बढ़ने का मौका मिले और समय के हिसाब से नए नए स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि सोसाइटी में बैलेंस बना के रखा जा सके, ताकि जो कंपटीशन है उसको बैलेंस तरीके से किया जा सके, ताकि वो एक वायलेंट तरीके से एक्सप्रेस ना हो और सोसाइटी स्मूथली आगे बढ़ती रहे और बेटरमेंट हो लोगों का, सोसाइटी का और कंट्री का। एज ए सोसाइटी अगर वहां पे डेमोक्रेसी है तो समय के साथ साथ उसमें क्या होगा कि जैसे जैसे हम एक एक चैलेंजेस को पास करते जाएंगे तो नए चैलेंजेस आते रहेंगे। तो डेमोक्रेसी अगर है तो वहां पर कभी भी टेस्ट जो होते हैं खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आपने एक इशू को सॉल्व किया तो आप पाएंगे कि वहां पर एक नया इशू क्रिएट हो गया है। तो ये डेमोक्रेसी है, इसीलिए तो हम ये सारी चीजें कर पा रहे हैं कि भाई हम एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं, अपनी बातें रख पा रहे हैं और हम उससे बेटरमेंट का एक्सपेक्ट करते हैं। अगर ये अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं था। हम कंप्लेन कर पाते हैं क्योंकि वो डेमोक्रेसी है। अगर ये डेमोक्रेसी नहीं होती तो कंप्लेन का तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि किसी की सुननी तो है नहीं किसी को। तो वहां पर अगर लोगों के पास प्रॉब्लम्स हैं और उनका सॉल्यूशन हो रहा है तो ये इसी वजह से है क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में है। डेमोक्रेसी होने की वजह से ही ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड की गई हैं। तो ये एक अच्छी बात है, इससे लोगों को बेटरमेंट, जैसे कंपटीशन होता है एक मार्केट में, नए नए प्रोडक्ट आते हैं, नई नई चीजें आती हैं, तो उसी तरह से एक डेमोक्रेसी हमेशा एक बेटरमेंट की तरफ बढ़ती है, पुराने से नए की तरफ बढ़ती है। और कभी भी परफेक्ट नहीं होता है कोई चीज। अगर आज आप किसी भी डेमोक्रेसी में, ऐसा नहीं वो परफेक्ट है, पहले से बेहतर है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। हमेशा आप जो होते हैं किसी भी स्टेज में उससे बेहतर होते हैं और हर पल बेहतर होने की कोशिश करते हैं। तो डेमोक्रेसी है तो इसके लिए एक बहुत बड़ा चीज है कि आज की जिस भी आप डेमोक्रेसी में, तो जो भी आज की कंडीशन है वो पहले से बेहतर है। लेकिन आप ये कहो परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। आप कंपेयर कर सकते हैं कि देखिए अरे वहां पर तो मोनार्की है या दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और वहां पे कोई इश्यूज नहीं है, बड़ी जल्दी केसेस को सॉल्व कर देते हैं, क्रिमिनल्स को पकड़ के जो भी होता है जल्दी हो जाता है।